हाँ, दूसरे के साथ भाग गई हैं। दूसरे के साथ भाग गई हैं। जी। क्या नाम है उसका जिसके साथ गई हैं? तो ये जो बैठी हैं ये कौन है? ये हमारी सास हैं। सास हैं। जी। पता चल गया वो किसी और से बात करती है, इसलिए उन्होंने मतलब आपकी वाइफ जिनका नाम साजिदा है ना, जी। वो जहर खा ली। जी, जहर खा ली थी। तो आपको ये पता था कि ये उसी के लिए जहर खाएंगे? उसका फोटो है, अच्छा। ये फोटो है उसका। धमकी दे दी थी? हाँ, धमकी देती थी, दामाद को भी देती थी, हमको भी देती थी। महिला कहीं से देख रही हो तो देखे कि उसका जो बच्चे हैं किस तरह से, जो बच्चे दूध पीकर या खाना खाकर जिनको सोना चाहिए, जो बच्चे इधर एक बच्चा पड़ा हुआ है, इनके 6 बच्चे हैं। दोस्तों, बेवफाई जब किसी के सर चढ़ जाए तो वह ना उम्र देखती है ना ये देखती है कि उसके पीछे कितने लोग हैं। लोगों से यहाँ मतलब यह है कि इस वक्त जिस खबर को आप देख रहे हैं उस खबर में आपको ये बता रहा हूँ कि एक ऐसी बात हम लोगों के कानों तक पहुँची है कि रात करीबन 10:30-11 बज रहे हैं और हम खुद को रोक नहीं पाए। एक शख्स आपको दिख रहे होंगे, इनका नाम मुन्ना है, जिनके आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। ये आंसू इसलिए बह रहे हैं क्योंकि इनकी बीवी, जिनको इनसे और इनकी बीवी से इनको 6 बच्चे हैं। बच्चों की उम्र की बात हम करेंगे, जानेंगे बच्चों की उम्र कितनी कितनी है। लेकिन जो मुझे देखने में लगा वो ये लगा, जो उनका छोटा बेटा है वो तकरीबन, बेटा है बेटी, वो तकरीबन 1 साल या 1.5 साल का है। और 6 बच्चों की माँ अपने आशिक के संग फरार हो गई है। जब यह खबर एक मुंह से दूसरे मुंह से तीसरे मुंह जब ये चली तो चलते चलते ये पूरे सुल्तानपुर के हर कोने में पहुंच गई। आप सामने देख सकते हैं किस तरह से ये एक बाप कहें, एक पति कहें, एक बेटा कहें, ये बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। क्या दर्द है इनको? बीवी का जाने का दर्द है या बच्चों की परवरिश को लेकर दर्द है? बीवी किसके साथ इनकी गई है? कब से उसका किसी के साथ अफेयर था? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं इनके पास। मुन्ना जी, ये बताइए, ये जो घटना हुई है, ये जो हादसा आपके साथ हुआ जिसकी वजह से आपकी रो रहे हैं, ये कब की बात है? कल भगी हैं 10 बजे। कल 10 बजे? जी। क्या नाम था आपकी बीवी का? साजिदा बेगम। साजिदा बेगम। जी। आपके 6 बच्चे हैं? जी, 6 बच्चे हैं। जो छोटा बच्चा है उसकी उम्र कितनी है? 2.5 साल है। 2.5 साल है। जी। और जो बड़ी बेटी या बेटा उसकी उम्र? एक की 7 साल की है, एक 6 साल की है। 6 साल की है। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? 15 साल हो गया। 15 साल हो गया। जी। आपकी शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई? नहीं, लव मैरिज है। लव मैरिज हुई। जी। दोस्तों, आप देख सकते हैं लव मैरिज शादी होती है, 15 साल हो गया शादी हुए। कैसा लब था कि लव मैरिज शादी होती है, 15 साल इनके साथ रहती हैं, 6 बच्चे भी इनसे होते हैं। उसके बावजूद वो किसी और के साथ फरार हो जाती है, किसी और आदमी के साथ या किसी और शख्स के साथ हो गई है। जी। किसी और आदमी के साथ या किसी और इंसान के साथ हो गई है ना? हाँ, दूसरे के साथ भाग गई हैं। दूसरे के साथ भाग गई है। जी। क्या नाम है उसका जिसके साथ गई हैं? रमाकांत। रमाकांत। जी। ये कहाँ के रहने वाले हैं रमाकांत? मालूम नहीं है, ये 4-5 महीने से बात करती थी। हमको मालूम नहीं, बताती नहीं थी, पूछते थे, बताती नहीं थी। जब पूछने जाते थे तो हाथापाई करती थी। मोबाइल 2 बार पटक दी थी, मेरे पैर में दोबारा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे दवा लाने का पैसा नहीं था, मोबाइल बनवाने का पैसा था। इनको 2000 मोबाइल में एडवांस लेके बनवाई थी उससे बात करने के लिए। आप लोग कहाँ यहीं पे रहते थे साथ में या फिर कहीं और पे रहते थे? साथ में ही रहते हैं। आपकी बीवी क्या मतलब कुछ काम वाम करती थी या फिर मतलब हाउस वाइफ थी? हनुमत हॉस्पिटल में सफाई का काम करती थी। हनुमंत हॉस्पिटल में? जी। तो दिन में काम करती थी, रात में घर पे रहती थी? नहीं, नाइट और दिन दोनों करती थी ये। अच्छा, 24 घंटे हॉस्पिटल में रहती जी। थी? घर नहीं, घर सुबह आती थी 6 बजे, 9 बजे भाग जाती थी। ये कितने दिन से ड्यूटी कर रहे हैं हनुमंत हॉस्पिटल में? 5-6 महीने हो गया। 6 महीने से? जी। 6 महीने से कंटिन्यू उसी हॉस्पिटल में ही रहती जी। थी? वही नहाना था, वही उनका वो था, खाना घर से जाता था, हम लेके जाते थे। खाना आप लेके जाते थे? जी। अच्छा, ये बताइए, ये जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, ये आपका घर है, ससुराल है, क्या है ये? ससुराल है हमारी। तो आप अपने माँ बाप को छोड़ के अपने ससुराल में रहते थे? जी। अब हमारे लव मैरिज था, हम घर वाले से रजामंदी से किए थे, तो घर वाले साथ नहीं दिए थे, तो हम अपने साथ के साथ रहने लगे। घर वाले के ना रजामंदी से किए थे? रजामंदी से किए होते तो साथ ही रहने देते। घर वालों के खिलाफ जाके किए थे, इसलिए वो लोग साथ नहीं रहते थे। वैसे आपका घर कहाँ पे है? अमेठी। अमेठी के रहने वाले आप हैं। तो ये बताइए,
जब आपको ये सूचना मिली, मतलब किसके द्वारा मिली? कोई घर का सदस्य बताया, कोई बाहर का बताया कि उन्होंने फ़ोन करके बताया? कैसे आपको पता चला कि आपकी बीवी भाग गई हैं? ये दूसरे से पता लगा था, बच्चे मेरे देखे थे। तो बच्चे जो पूछे तो किससे बात कर रही हो, तो बच्चे से बात कराने लगी। बच्चे जो है हमसे बताए, तो हमको विश्वास नहीं था। तो एक दिन मैं बात करते हुए मैंने देख लिया था, तो मैंने पूछा था, तो ये जो है जहर खा ली थी। जहर खा ली थी? जी, जहर खा ली थी, रामा सेंटर में भर्ती थी ये। ट्रामा सेंटर में भर्ती थी, जहर खा ली थी। जहर किस लिए खाई थी? कि हम जो जान गए हैं उसके चक्कर में। अच्छा, आपको पता चल गया वो किसी और से बात करती है, इसलिए उन्होंने मतलब आपकी वाइफ जिनका नाम साजिदा है ना, वो जहर खा ली? जी, जहर खा ली थी। तो आपको ये पता था कि ये उसी के लिए जहर खाई हैं? हाँ, पूछे थे, बताई थी कि अगर हमको परेशान करोगे तो हम अभी और दवा ला के खा लेंगे। तो मैंने कुछ बोला नहीं, डर के मारा कि इनको कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे। अच्छा, आप ये डर गए कि अगर ये इनको कुछ हो जाएगा तो आपके बच्चों का, आपका क्या होगा? जी। अच्छा, ये जो बैठी हैं कौन है? ये हमारी सास है। सास हैं? जी। क्या नाम हुआ माता जी आपका? आमना बेगम। आमना बेगम। ये जो लड़की का जिक्र ये कर रहे हैं, जो इनकी वाइफ है, वो आपकी बेटी थी? जी, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 लड़की 1 लड़का था। अच्छा, सबकी शादी हो गई है? सबकी शादी मैंने कर दिया, सबसे बड़ी यही थी। इतना बड़ी नहीं है, इतना मोहब्बत के अखलाक के पाले नहीं ने। बाप मर गया, असर नहीं किया कि चलो माँ बच्चे भी बाप के हैं। आज हमें 80 हाथ नीचे दबाई दी, जिंदगी में दाग लग गया हमारे खानदान में। इनका कौन जबान से मिलकर रखा भी आई है, तो हम मुझे खाए काबिल नहीं ना बुढ़ापा में। अच्छा, वो कल रात से या कल सुबह कब गई हैं? 10 बजे की निकली सुबह? सुबह। तब से बात हुई कई एक भी बार फ़ोन पे या कैसे? फोन आया था, वीडियो कॉल आया था, तो मैंने उस पर गाली बका था। हम कहीं गई है तो वहीं मार के निकालूँ, हमारे चौखट पे ना आना, बस फोन काट दी थी। अच्छा, उससे कुछ बात नहीं, सीधा आप गाली देने लगी? हाँ जी, हमने उसका सूरत देखी, मैंने गाली बका। मतलब वो कुछ बताई नहीं कहाँ गई हैं, किसके साथ गई हैं? कुछ नहीं। मुन्ना भी करे लगे तो मुन्ना भी गाली बकने लगे। तो हो सकता है अगर आप लोग उससे पूछे नहीं, जो आपको बताया हो कि भाग गई है, कहीं और काम से गई हो, गुस्से में चली गई हो? नहीं भैया, वो रोज बतलाती थी। जब आती थी ड्यूटी पर से 2 घंटे के लिए, तो बाहर निकल जाती थी, हम अपने रोजी रोटी चले जाते थे। वो बात करती रहती थी। जब कहीं तो कहाँ ज़्यादा करोगे तो भाग जाएंगे, कहीं के बच्चे कहाँ जाएंगे तो कहाँ भाग जाएंगे, तुम पालना। हम केका पालब, अपना तो पेट पाल नहीं पा रहे, छठों बच्चों को कहाँ से पालब। अच्छा, ऐसे धमकी देती थी। धमकी दे दी थी? हाँ, धमकी देती थी, दामाद का भी देती थी, हमको भी देती थी। अब तो ये जिनका नाम मुन्ना है, इनका मेन नाम क्या है नहीं पता, भी जानने की कोशिश करेंगे। जिनको मुन्ना कहा जाता है, अभी तो न घर के भय न घाट के भय, उधर माँ बाप से गए, इधर आपके पास आके रहने लगे, 6 बच्चे हो गए हैं। भैया जब अब ये इधर से रहेंगे, जब तक गले लगाएंगे, जब तक हमारे साथ चलती हैं, वो के बाद अल्लाह मालिक। न मर जाओ तो देखे तो आओ ना, जब तक कहीं चाहे नमक रोटी खिलाओ तो है ये बच्चे, हम ना खा बच्चों को देंगे। अच्छा, अगर वो लौट के आना चाहें या फिर आती हैं, तो क्या आप लोग रखेंगे उसको? नहीं रख पाएंगे, इसलिए हमारी बिरादरी हमको जा से पर्जा से उठा देगी। हम नहीं रह पाएंगे भैया, कहीं भी दिख जाए गोली मार दो, हम सबर कर लेंगे, मेरे लिए मर गई। तो दोस्तों, ये माँ है, कहते हैं कि बच्चों से जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत प्यार करती हैं वो माँ करती हैं। अगर एक माँ ऐसे शब्द का प्रयोग कर रही हैं कि उन्हें गोली मार दिया जाए या उनके साथ जो मर्जी है वो किया जाए, तो आप सोच सकते हैं कि एक माँ का दिल किस तरह दुखा है। आप नीचे देखेंगे, एक बच्चा लेटा हुआ छोटा सा, दूध पीने को नहीं है। आप गौर से, कैमरामैन आपको दिखाएंगे, वो पानी की बोतल, दूध की बोतल में पानी भर के उसके मुंह में लगाया गया है कि उसे नींद आ जाए। छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा, उसके साथ साथ आप देखेंगे बच्ची भी लेटी हुई है, इधर कुछ लड़के और बैठे हुए हैं। इनके 6 बच्चे हैं। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो या कोई भी हो, जब तक पेट में अन्न नहीं जाता है, पेट नहीं भरता, तब तक नींद नहीं आती है। लेकिन छोटे बच्चों को क्या होता है, जब तक ये बोलना कहना सुनना नहीं जानते हैं, तब तक इनको ये होता है कि अगर इनको आप कुछ भी, जो चीज़ आप बताओगे, जो चीज़ आप सिखाओगे, ये वही जानेंगे। तो यहाँ पे घर वालों ने वही किया है कि जब से कल से वो गई है,
इधर मुन्ना जिनका नाम है, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सास जो इनकी हैं ये भी परेशान हाल बैठी हैं। इनके जो बच्चे हैं घर में मेरे ख्याल से खाना भी बना है कि नहीं बना है ये भी नहीं पता है। तो छोटे बच्चों को दूध के नाम पे पानी पिला के सुलाया जा रहा है। कैसी ये माँ है जिसके 6 बच्चे, कहते हैं अगर एक बच्चा हो जाए, कोई जानवर भी हो यार, कुत्ता बिल्ली बकरी कोई भी जानवर हो, एक बार जो उसका पार्टनर रहेगा उसको छोड़ सकते, लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगी। ये कैसी माँ है, ये कैसी औरत है जो अपने 6-6 बच्चों को छोड़कर चली गई। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना छोटा बच्चा होने के बाद वो 24 घंटे ड्यूटी करती थी हनुमंत हॉस्पिटल में। हनुमंत हॉस्पिटल वही है जिन्होंने अगर सुना होगा इस हॉस्पिटल की कहानी, पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर एक कुछ हादसा हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी चर्चा में था। खैर उसकी बात जाने दीजिए। हम इनके जो औरत गई है जिनका नाम साजिदा, उनके हस्बैंड जो हैं मुन्ना, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो लौट कर आती हैं बच्चों की मुंह में, जैसे इससे पहले आपने बताया कि उन्होंने जहर खा लिया था तो आपने दोबारा माफ़ कर दिया, उनको रख लिया, उसके बाद आपने उनको पकड़ा कई बार, उसके बावजूद बच्चों के मुंह में या खुद के मुंह में माफ़ कर दिया, एक्सेप्ट किया, उनको रखा अपने पास। अगर वह दोबारा लौट कर आती हैं तो क्या फिर आप रखेंगे उन्हें? नहीं, दोबारा नहीं रखेंगे। मैंने उनको 4-5 बार मौका दिया था सुधरने का। उनसे बोला था कि मैं अब सुधर जाओ, तुम्हारी उम्र नहीं है, बच्चों के सहारे अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके सहारे अपनी ज़िंदगी कट जाएगी और अपना घर पे रहो। या अब तो थोड़ा पैर से थोड़ा सही हुए हैं, अब हम गाड़ी घोड़ा चलाएंगे, खर्चा चलाएंगे घर का जो भी रहेगा कमाई में मेरे। तो ये बोली नहीं, हमको इतना पैसा ढेर चाहिए, पैसा ढेर चाहिए हमको, इतने में नहीं होगा। अच्छा, उनकी शौक नहीं पूरी हो रही थी? नहीं, उतने पैसे में उनको नहीं होगा। 100-150 रुपये कहती थी चोरी करके लाओ। चोरी करके लाओ? हाँ, चाहे कहती थी औरत रखने का शौक है तो चोरी करके लाओ, चाहे डाका करके लाओ, हमको पैसा चाहिए। तो हम डाका नहीं करने जाएंगे, जो कमाएंगे उसी में खाना पड़ेगा। नहीं मानती थी। दोस्तों मेरे हिसाब से हमसफ़र वो होता है जो आपके कदम से कदम मिला के चले। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप गरीबी में पैदा हुए तो उसको भी गरीबी में रखो। दोनों मेहनत करो, लगन से रहो। आज 100 रुपये कमा रहे हो कल 200 कमाओगे। हो सकता है 1-2 साल मेहनत करने के बाद आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में खेलो, या वो सारे सपने, वो सारी चीज़ें जो आपकी पत्नी की हों या आपकी हों उसे आप अचीव करो, उसे पूरा करो। तो इसके लिए अगर आप किसी को ऊपर फोर्स कर रहे हो या कोई गलत कदम उठा रहे हो जिस तरह से इस औरत ने उठाया है, तो फिर ना आप समाज के रहोगे ना आप घर के रहोगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब इस तरह की कुछ हादसा घटना होता है तो पहले घटना रहती हैं, कुछ दिन बीतने के बाद ये गुफ्तगू का एक हिस्सा बनती हैं। जब साल 2 साल 3 साल बीतते थे कहानियों किस्सों में बताए जाते हैं। आप सोचिए इन बच्चों के ऊपर, इनकी मानसिकता ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जब मोहल्ले के बच्चे इन बच्चों को बोलेंगे, जब ये बच्चे समझदार होंगे इन बच्चे को बोलेंगे, चिढ़ाएंगे, इनका मज़ा लेंगे कि आपकी अम्मी या फिर आपकी माता जी चली गई थी, ये है वो है, सोच के वो डर लगता है। उस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ। मैं इनसे एक सवाल और जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए, क्या उनके जाने के बाद आपसे बात हुई थी? नहीं, फ़ोन लगाया था, फ़ोन उठा नहीं रही हमारी, कोई बात नहीं हो रही है। एक भी बार बात नहीं। दोपहर में एक बार उनका कॉल आया था, मैं उठाने की कोशिश किया था वीडियो कॉलिंग पे, लेकिन फ़ोन काट दी। तो दोबारा मैंने वापसी किया था तो वो फ़ोन नहीं उठाई हमारा, तब से वो मेरे फ़ोन पे बात नहीं हुई है। मतलब जब से गए तब से आपसे बात नहीं? एक भी बार नहीं, एक भी नहीं बात हुई है। तो ये आपके रोने का जो सबब है ये किस वजह से है? मतलब बच्चों के लिए है या फिर होता क्या है मर्द जात का, ये अपना जो इमोशन है ना कंट्रोल करके रखते हैं। इनको कोई बहाना चाहिए होता रोने के लिए। तो हो सकता है कि अगर इन्होंने 5 बार 6 बार बच्चों के लिए माफ़ किया था या खुद की लव मैरिज है तो उसके लिए रोना आ रहा हो, क्योंकि वो जो तकलीफ़ हो रही है वो यही समझ सकते हैं, ना आप समझ सकते हैं ना मैं समझ सकता हूँ। तो ये जो रोना आ रहा है ये खुद के प्यार मोहब्बत के लिए आ रहा है या फिर बच्चों के लिए आ रहा है या फिर जो हादसा, जो चीज़ आपके साथ हुई है उसके लिए आ रहा है? नहीं, हमको इसको तकलीफ़ नहीं है, बच्चे की तकलीफ़ है हमको। छोटे छोटे बच्चों की नहीं थी वो कदर करी, तो हमारा क्या कदर करेंगी? हमको छोड़ देती ठीक है, लेकिन बच्चों को तो समेटती ना रहना चाहती थी, ना रहती, बता देती हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, रजामंदी साथ चली जाती, भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जब आपके साथ न रहती या आपको बता देती तो आप तो ऐसे पहले से ही सासू माँ के घर पे हैं, मतलब घर जमाई बन कर रह रहे हैं, तो वो बता के कहाँ जाती? अगर वो जाती भी तो जो लेके गया हुआ है वो तो यही चाहेगा ना, वो उनको अकेले लेके गया। अच्छा, इनकी उम्र क्या रही होगी?
30-35 साल है 35 साल। जी। वो तो उनको लेके गया है ना कि वो जो ये 6 बच्चे हैं कि होता नहीं है कि जब नया नया इश्क परवान चढ़ता है तो हर चीज़ आसान लगती है। वो नया नया इश्क परवान चढ़ा है, लेके घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। 6 बच्चों का बोझ थोड़ी वो उठा पाएगा। हो सकता है कुछ दिन टहलने घूमने के बाद फिर से वो वापस लौट के आएँ। फिर यही दरवाज़ा होगा, यही लोग होंगे, यही दरवाज़ा होगा, यही लोग होंगे, यहीं पे बैठे होंगे। हो सकता है फिर आप मुंह में माफ़ करके घर में उन्हें अंदर रख लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं रखेंगे। जब मैंने 4 बार उनको मौका दिया, गलत कदम उठाने के बाद मैंने 4 मौका दिया, 5वां मौका कौन देगा? नहीं देंगे हम, इसलिए हम उनको रखेंगे नहीं। वो आएंगी तो हम उनको भगा देंगे, हम रखेंगे नहीं अपने साथ। आपका पैर कब टूटा था? 2.5 साल हो गया 2 साल हो गया। जी। 1.5 साल में लेटा था। अच्छा, आप 1.5 साल लेटे थे। जब से वो काम कर रही हैं, घर पे खाना बनाना, पकाना, खाना पहुंचाना, ये कौन करता था? आप करती थी कि आपकी ये सासू माँ? नहीं, हमारे सासू माँ भी बनाती थी, हम भी बनाते थे। जैसे सासू माँ नहीं रहती थी, खाना हम ही बनाते थे। बच्चे छोटे छोटे हैं, गैस का मामला था तो उनको बहुत कम यूज़ करते थे, तो लेटे लेटे हम खाना बना देते थे। तो किसी का गाड़ी के साथ चले जाते थे, खाना पहुंचा के चले जाते थे। और मैडम जी हॉस्पिटल में रहते? जी। आपको कभी शक सुबह नहीं हुआ था इससे नहीं, पहले? उससे पहले नहीं हुआ था, ये 4-5 महीने पहले से शुरू हुआ है। आप हॉस्पिटल में जाके पता किए कि रमाकांत कौन है, या हो सकता हॉस्पिटल वाले जानते हॉस्पिटल हैं? का नहीं है। हॉस्पिटल का नहीं? नहीं, हॉस्पिटल का नहीं है, वो हॉस्पिटल का बाहर का है। आप किस मोहल्ले का या कहीं का रहा हो? नहीं नहीं, आपके पास उसकी तो कोई तस्वीर या फोटो है? वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही थी, उसका चेहरा साफ नहीं आया है फ़ोटो उसका। पहचान रहे हैं आप उसे? नहीं, हम पहचान नहीं रहे हैं, उसका फ़ोटो है, अच्छा, ये फ़ोटो है उसका। ये फोटो तो है लेकिन आप देख सकते हैं इसमें बहरहाल उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं, वीडियो कॉलिंग शॉट लिया था। कौन लिया था ये? इसकी शॉट लिया था, नहीं स्क्रीन शॉट लिया था कौन लिए मैंने। थे स्क्रीनशॉट? ये हम ही लिए थे। आपसे बात हो रही थी? नहीं, दूसरे के फ़ोन पे बात हो रही, तो मैंने छीन के उससे स्क्रीन शॉट ले लिया था। अच्छा, हाँ आपने कंप्लेन की है? जी, कंप्लेन की है, चौकी में एप्लीकेशन डाला है, अभी कुछ सुनवाई कुछ अभी हल नहीं हुआ, कुछ बहुत बात नहीं हो रही है। सुबह से मैं दौड़ रहा हूँ, सुबह मुझे बुलाए थे, सुबह से फ़ोटो मंगाए थे, लेके दौड़ रहा हूँ। तो अभी आज कोई बात हो गई थी तो वहाँ वो लोग चले गए थे, मुलाकात नहीं हुई, कल जाएंगे। जो आपके रिश्तेदार नातेदार हैं या फिर जो इनके रिश्तेदार नातेदार हैं, आपके रिश्तेदार नातेदार में तो नहीं जाएगी, जो आपकी बीवी के रिश्तेदार नातेदार हैं, कहीं आप मतलब हर जगह आपने खोज की? नहीं, खोद नहीं की, वो वीडियो कॉलिंग पे दूसरे के फ़ोन पे वो दिखा रही थी कि मैं ट्रेन पे बैठी हूँ, जा रही हूँ। किसको दिखा रहे थे? तो जिसके मोबाइल पे बात कर रही थी। मतलब आपने देखा था क्या वो देखा? नहीं, वो भी देखा था, तो उसके बाद दोबारा वो आके हमको बताया था, तो मैंने उससे फ़ोन लगवाया था, तो उसके मोबाइल पे मैंने देखा था। कहाँ गई है ये पता चला? नहीं, दिल्ली सुनाई दिया, दिल्ली उतरी, कश्मीरी गेट उतरी हैं। अच्छा, ट्रेन से गई हैं? जी, ट्रेन से गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हो सकता है कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका ये कमेंट आता है कि वो कहते हैं कि आपने पता नहीं बताया। कुछ जगहों का पता बताना थोड़ा अंकुश लगता है, खुद में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि एक तो ये पहले से परेशान है और इनके जगह का पता बता के इनको और परेशान न किया जाए। वीडियो बनाने का मकसद यह है कि अगर वो महिला कहीं से देख रही हो तो देखे कि उसका जो बच्चे हैं किस तरह से, जो बच्चे दूध पीकर या खाना खाकर जिनको सोना चाहिए, जो बच्चे इधर एक बच्चा पड़ा हुआ है, इनके 6 बच्चे हैं। और मैं आपको बता दूं तकरीबन घड़ी में आप देखें 10:42 हो रहा है। जिस वक्त बच्चे खाना खा के सो जाते हैं, माँ की लोरी सुनते हैं, माँ की कहानियाँ किस्से सुनते हैं, उस वक्त ये बच्चे खाने को, उनकी आँखें ढूंढ रही हैं कि कहीं से माँ आ जाए, मुझे कुछ दे दे खाने के लिए, मैं खा लूँ, मेरे पेट में अन्न जाए, उसके बाद मैं सोने को जाऊँ। छोटा बच्चा मेरे नज़र इसके ऊपर बार बार इसलिए जा रही है क्योंकि इसको देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही है कि ना दूध है, सिर्फ दूध का जो बॉटल होता है उसमें पानी भर के इसको पिलाया जा रहा है कि इसे नींद आ जाए। दोस्तों सिर्फ यह मकसद इस वीडियो का बनाने का कि उस महिला तक पहुँचे जो अपने 6 बच्चों को छोड़कर एक किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, जिसका नाम रमाकांत है, उसके साथ चली गई है। बस क्या चंद दिन की खुशियाँ हैं, 4 महीने 5 महीने की आशिकी है। अब वो सर से उतरेगी जब, तब उस महिला को समझ में आएगा उसने किया क्या है, किस तरह 6 बच्चों के ऊपर से ममता का जो आंचल है उसने खींचा है। जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव आपका हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इस घटना को, इस वाक़ये को जो कैमरे में कैद कर रहे हैं, कैमरे के पीछे जो खड़े हुए हैं, उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।